हेलो फ्रेंड्स, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। रीजनिंग में बिल्कुल जीरो से हीरो, बेसिक से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले ए का कोड कितना होता है, एक अपोजिट कितना होता है और वर्ग क्या होता है जो सीरीज में काम आता है। वर्ग को निकालना, घन को निकालना यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ग मैथ में भी काम आते हैं और रीजनिंग में ज़्यादा काम आते हैं। रीजनिंग और घन भी रीजनिंग में काम आते हैं और मैथ में भी, दोनों में काम आते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। तो ये पहला को चलो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे कि आ जाए ए, तो ए का कोड पूछा जाएगा कितना होता है, तो 1 होता है। फिर क्या हो जाएगा बी का कोड कितना होता है, 2 होता है। बी का कोड कितना होता है, 2 होता है। सी क्या हो जाएगा, सी, अगर सी का कोड पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी का कोड कितना होता है, 3। डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है। जी का कोड कितना होता है, 7 होता है। एच का कोड कितना होता है, 8 होता है। फिर आई का कोड कितना होता है, तो 9 होता है। जे का कोड कितना होता है, तो 10 होता है। जे का कोड कितना होता है, 10 होता है। के का कोड कितना होता है, 11 होता है। एल का कोड अगर पूछ दिया जाए कितना होता है, तो 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। एल के बाद में एम का कोड कितना होता है, तो 13 होता है। एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। ओ का कोड कितना होता है, 15 होता है। फिर पी का कोड कितना होता है, 16 होता है। फिर क्यू का कोड कितना होता है, 17 होता है। आर का कोड कितना होता है, 18 होता है। आर का कोड कितना होता है, 18 होता है। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। टी का कोड कितना होता है, 20 होता है। टी का कोड कितना होता है, 20 होता है। यू का कोड कितना होता है, 21 होता है। वी का कोड कितना होता है, 22 होता है। वी का कोड कितना होता है, 22 होता है। डब्ल्यू का कोड कितना होता है, 23 होता है। डब्ल्यू का कोड कितना होता है, 23। फिर एक्स का कोड कितना होता है, 24 होता है। एक्स का कोड कितना होता है, 24। फिर वाई का कोड कितना होता है, 25। फिर जेड का कोड कितना होता है, 26 होता है। जेड का कोड कितना होता है, 26 होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। तो अगर एक जहां पे ए होगा तो कोडिंग डिकोडिंग में ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। और अगर बी पूछेगा तो बी का कोड कितना होता है, 2 होता है। सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है। जी का कोड कितना होता है, 7 होता है। एच का कोड कितना होता है, 8 होता है। आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। जे का कोड कितना होता है, 10 होता है। के का कोड कितना होता है, 11 होता है। एल का कोड कितना होता है, 12 होता है। एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। ओ का कोड कितना होता है, 15 होता है। पी का कोड कितना होता है, 16 होता है। अगर क्यू की बात कर दिया तो क्यू का कोड कितना होता है, 17 होता है। आर का कोड कितना होता है, 18 होता है। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। टी का कोड कितना होता है, 20 होता है। यू का कोड कितना होता है, 21 होता है। वी का कोड कितना होता है, 22 होता है। डब्ल्यू कोड कितना होता है, 23 होता है। एक्स का कोड कितना होता है, 24 होता है। वाई का कोड कितना होता है, 25 होता है। जेड का कोड कितना होता है, 26 होता है। आगे अपोजिट देखेंगे। आप क्या करेंगे, आप एबीसीडी मतलब एबीसीडी का अपोजिट देखेंगे, अपोजिट वर्ड। जैसे कि ए है, फिर क्या करेंगे, बी, फिर सी, फिर डी, और फिर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जी। ठीक, फिर क्या कर देंगे, इधर लिख लेंगे एच के बाद क्या लिख लेंगे, आई के बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। जे के बाद के हो जाएगा। के बाद क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल के बाद क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा।
जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद n के बाद क्या आता है, O आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है, P के बाद क्या आता है, Q आता है, Q के बाद क्या आता है, R आता है, R के बाद क्या आता है, S आता है, S के बाद क्या आता है, T आता है, T के बाद क्या आता है, U आता है, U आएगा, और U के बाद क्या आएगा, V आएगा, क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। U के बाद क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, और V के बाद में क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, W के बाद क्या आता है, तो X हो जाएगा, X के बाद क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, और फिर Y के बाद क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो हमसे पूछा जाएगा कि A का अपोजिट बताओ क्या होता है, तो A का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अगर B का अपोजिट देखा जाएगा तो B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, और C का अपोजिट क्या होता है, X होता है, D का अपोजिट क्या होता है, W होता है, और E का उल्टा क्या होता है, V होता है, F का उल्टा क्या होता है, U होता है, G का उल्टा क्या होता है, T होता है, H का उल्टा क्या होता है, S होता है, I का उल्टा क्या होता है, R होता है, J का उल्टा क्या होता है, Q होता है, K का उल्टा क्या होता है, P होता है, L का उल्टा क्या होता है, O होता है, M का उल्टा क्या होता है, N होता है। कभी कभी उल्टा भी इनके अपोजिट भी पूछ जाता है, ऐसे पूछ देगा कि N का उल्टा क्या होता है, तो M हो जाएगा। अगर O का उल्टा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। जैसे कि यहाँ Q है तो Q का अपोजिट पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, और J का अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे कि X का अपोजिट पूछ दे तो X का अपोजिट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, या C का अपोजिट पूछ दे तो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। या E पूछे तो E का अपोजिट क्या होता है, B होता है, अगर V का अपोजिट पूछ दे तो क्या हो जाता है, E होता है। इसके अलावा एक और ट्रिक है जिसमें क्या करना है, 27 है, 27 से क्या करना है, उसी का कोड घटा देना है। जैसे कि हमसे पूछ दिया जाए कि बताओ कि P का अपोजिट क्या होगा, तो P का कोड हमको पता है, P का कोड कितना होता है, हमने अभी बताया P का कोड कितना होता है, 16 होता है। तो P का कोड कितना होता है, 16। तो यहाँ क्या कर देंगे, बस 27 से घटा देंगे, जो कोड बचेगा वही अपोजिट हो जाएगा P का। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना, 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 11। और 11 कोड किसका होता है, K का होता है। देखो P का अपोजिट देखो K मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसे ही जैसे कि अब इसके अलावा मान लो जैसे कि पूछ दिया जाए कि जैसे हमसे पूछ दिया जाए कि V का अपोजिट बताओ, V का अपोजिट क्या होता है, V का अपोजिट पूछ दिया जाए, V का अपोजिट बताओ क्या होता है, तो कितने कहता है, B का अपोजिट कितना कोड होता है, B का कोड होता है 22 हमारे पास होता है। तो यहाँ 22 होता है, और हमने क्या होता है 27 से घटाना है, तो 27 से 22 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब 5 बचेगा तो 5 किसका कोड होता है, 5 हमने बताया E का कोड होता है। किसका कोड होता है, E का कोड होता है। देखो V का उल्टा E आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे कि ऐसे ही पूछ दिया जाए कि बताओ कि L का कोड कितना होगा, तो L का कोड हमको पता है 12 होता है। तो यहाँ पे L का कोड कितना होता है, 12 होता है। हमने बताया 27 से घटाना है, तो 27 से घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो कितना 15। 15 कोड किसका होता है, O का होता है। किसका होता है, O का होता है। तो हमारा कौन सा देखो यहाँ पे मिल रहा है, L का उल्टा क्या हो जाता है, O हो जाता है। O का उल्टा क्या हो जाता है, यहाँ पे O का उल्टा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। आगे हम लोग क्या आप देखेंगे, अब इसके बाद क्या देख लेंगे, वर्ग देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर पूछ दिया जाए कि एक का वर्ग क्या होता है, तो एक का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगर जैसे ऐसे ही 2 का वर्ग पूछ दिया जाए तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यही 3 का वर्ग पूछ दिया जाए, कितना पूछ दिया जाए, 3 का वर्ग पूछ दिया जाए, 3 का वर्ग पूछा जाएगा तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। अगर ऐसे ही 4 का वर्ग पूछा जाए तो 4 का वर्ग कितना होता है हमारे पास, 4 का वर्ग होता है हमारा 16 होता है। 5 का वर्ग पूछा जाए तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। अगर 6 का वर्ग पूछ दिया जाए, कितना 6 का वर्ग कितना होता है, तो 36 होता है। अगर यही 7 का वर्ग पूछ दिया जाए तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। अगर यहीं पे 8 का वर्ग पूछ दिया जाए तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है हमारा 64 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। अब यही 9 का वर्ग पूछ दिया जाए तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। कितना होता है, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। अब यहीं पे 10 का वर्ग पूछ दिया जाए तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। अब 11 का वर्ग अगर पूछ दिया जाए तो 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। कितना होता है, 121 होता है। यहीं पे 12 का वर्ग पूछ दिया जाए तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है, 144 होता है। फिर 13 का वर्ग पूछ दिया जाए, 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। कितना होता है, 169 होता है। अगर 14 का वर्ग यहीं पूछ दिया जाए, 14 का वर्ग कितना होता है, तो 14 का वर्ग 196 होता है। कितना होता है, 196 होता है। दोस्तों अभी एक ट्रिक ऐसे बताएंगे जो 1 से लेकर 100 तक सबके वर्ग एक ही ट्रिक से निकल आएंगे, लेकिन ये 30 तक
तक याद कर लेना है, क्योंकि ये हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, कभी न कभी मिलते रहते हैं, कभी अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो इसलिए 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करना जरूरी है। और फिर 1 से लेकर 100 तक एक ही ट्रिक निकालने के बता देंगे। 100 तक किसी संख्या का वर्ग निकालना एक ही ट्रिक से आ जाएगा। तो हम भी अभी क्या करना है, ये 1 से 30 तक इसलिए याद करने के लिए बता रहे हैं क्योंकि ये अक्सर मिलते रहते हैं। ये याद होगा तो कैलकुलेशन करने में हमको ईजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, रीजनिंग या मैथ दोनों में आसानी हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद कर डालते हैं। तो यहाँ पे 15 का वर्ग अगर पूछ दिया जाए, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 15 का वर्ग होता है 225 होता है। कितना होता है, 225। अगर यही 16 का वर्ग की बात कर दी जाए तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब यही अगर 17 की बात कर दिया जाए, 17 का वर्ग कितना होता है, तो 289 होता है। कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अब यहीं पे अगर 18 का बात कर दिया जाए, 18 का वर्ग कितना होता है, तो 18 का वर्ग 324 होता है। कितना होता है, 324 होता है। अगर यहीं पे 19 के वर्ग की बात कर दी जाए तो 19 का वर्ग कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। अब अगर यहीं 20 का वर्ग की बात कर दिया है तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब यहीं पे अगर 21 के वर्ग की बात कर जाए तो 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। कितना हो जाएगा, 441। अब यहीं पे अगर 22 का वर्ग की बात कर दिया जाए तो 22 का वर्ग कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। अगर यहीं पे 23 के वर्ग की बात कर दिया, 23 का वर्ग कितना होता है, तो 23 का वर्ग कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। अब यहीं पे 24 के वर्ग की बात कर दिया जाए, 24 का वर्ग कितना होता है, तो 576 होता है। कितना होता है, 576। अब यहीं 25 का वर्ग की बात कर दिया जाए तो 25 का वर्ग होता है 625। कितना होगा, 625। अब यहीं पे 26 की वर्ग की बात कर दी जाए तो 26 का वर्ग कितना होता है, तो 676 होता है। कितना होता है, 676 होता है। अब यहीं 27 के वर्ग की बात कर दिया जाए तो 27 का वर्ग कितना होता है, 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है। यहीं पे 28 का वर्ग की बात कर दी जाए, 28 का वर्ग कितना होता है, 784 होता है। कितना होता है, 784 होता है। यहीं पे 29 की वर्ग की बात कर दी जाए तो 29 का वर्ग कितना होता है, 861 होता है। कितना होता है, 861 होता है। यहीं पे 30 का वर्ग की बात कर दी जाए, 30 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 30 का वर्ग कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब यहीं पे 31 के वर्ग की बात कर दी जाए तो 31 का वर्ग कितना होता है, 961 होता है। अब 32 के वर्ग बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा, लेकिन हमने क्या होता है, बस खाली 30 तक हमको याद करना है। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर 1 के वर्ग की बात करेंगे तो 1 के वर्ग कितना होता है, 1 होता है। अगर 2 के वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 3 के वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 के वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना होता है, तो 36 होता है। 7 का वर्ग पूछेगा तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 8 का वर्ग तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर 9 के वर्ग की बात किया जाए तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 10 के वर्ग की बात किया जाए तो 100 हो जाएगा। 11 के वर्ग की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 12 के वर्ग बात किया जाए तो 144 हो जाएगा। 13 का वर्ग बात किया जाए तो 169 हो जाएगा। 14 के वर्ग की बात किया जाए कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अगर 15 के वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 16 के वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 17 के वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। 18 के वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। अगर 19 के वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। 20 के वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अगर 21 के वर्ग की बात कर दें तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अगर 22 के वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। अगर 23 के वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। अगर 24 के वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। अगर 25 के वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा, 625 होता है। 26 के वर्ग की बात करें तो कितना होता है, 676 होता है। 27 के वर्ग की बात करें कितना, 729 होता है। 28 के वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा। 29 के वर्ग की बात करें तो 841 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 41 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। अगर 30 की वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 31 की वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 961 हो जाएगा। 31 की बात करें कितना हो जाएगा, 961 हो जाएगा। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, घन देख लेते हैं। तो अगर घन खाली कितने तक देखना है, मात्र 15 तक देखना है। कितने तक देखना है, 15 तक। अगर 1 का घन की बात किया जाएगा तो 1 की घन कितना होता है, 1 का घन अगर पूछा जाएगा तो 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है। अगर 2 की घन की बात करें तो 2 का घन कितना होता है, तो 8 होता है। अगर 3 का घन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 का घन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर 4 के घन की बात करें तो 4 का घन कितना हो जाएगा, 4 की घन कितना होता है, 64 होता है। अगर 5 की घन की बात करें तो 5 का घन कितना होता है,
है तो 125 होता है। कितना हो जाएगा, 5 घन कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर यहीं 6 के घन की बात करें तो 6 के घन कितना होता है, तो 6 का घन कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब यहीं से 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन कितना हो जाएगा, 343 होगा। कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। अब यहीं पे 8 का घन की बात कर दिया जाए, क्या किया जाए, 8 का घन, तो 8 का घन कितना होता है, तो 512 होता है। कितना हो जाएगा, 512। अब यहीं अगर 9 की वर्ग की बात, 9 के घन की बात कर दिया है तो 9 का घन कितना होता है, 729 होता है। कितना होता है, 729। अब ये 9 का घन कितना होगा, 9 घन की बात करेंगे तो 729 होता है। अगर वर्ग किसका होता है 729, तो 27 का वर्ग होता है। 27 का वर्ग कितना होता है, 729। और यहीं अगर घन की बात की जाए, 9 का घन कितना होता है, तो 729 हो जाता है। अब अगर 10 की घन की बात की जाए तो 10 का घन कितना होता है, तो 1000 होता है। कितना हो जाएगा, 1000। यहीं पे 11 का घन की बात कर दी जाए, 11 का घन कितना होता है, तो 1331 होता है। कितना होता है, 1331 होता है। यहीं पे अगर 12 का घन की बात कर दी जाए, 12 का घन कितना होता है, तो 12 का घन हो जाएगा 1728 होता है। 1700 कितना होता है, 28 हो जाएगा। 12 का घन कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। अब यहीं अगर 13 का घन की बात कर दिया है, 13 का घन कितना होता है, तो 2197 होता है। कितना होता है, 2197। तो 2197 हो जाएगा। अगर 13 घन की बात की जाए कितना हो जाएगा, 2197 हो जाएगा। अगर 14 की घन की बात कर दिया जाए, 14 का घन कितना होता है, तो 2733 होता है। 2744 होता है। 2744 होता है। अगर बात किया 14 का घन कितना होता है, 2744 होता है। अगर यहीं पे 15 की घन की बात की जाए, 15 का घन कितना होता है, तो 3375 होता है। कितना होता है, 3375 हो जाएगा। अगर 15 घन की बात की कितना हो जाएगा, 3375 हो जाएगा। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो अगर पूछेगा कि 1 का घन कितना हो जाएगा, तो 1 का घन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहीं पे 2 का घन की बात की जाए तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। अगर 3 के घन की बात की जाए, 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। अगर 4 के घन की बात की जाए, 4 घन कितना होता है, तो 64 होता है। अगर 5 घन की बात किया जाए, 5 घन कितना होता है, 125 होता है। 6 के घन की बात किया जाए कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 7 की घन की बात किया जाए तो 7 घन कितना होता है, 343 हो जाएगा। 8 का घन की बात किया जाए तो 8 घन कितना होता है, 512 होता है। अगर 9 की घन की बात किया जाए, 9 का घन कितना होता है, 729 होता है। अगर 10 की घन की बात किया जाए कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर 11 घन की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अगर 12 घन पूछा जाए तो 12 घन कितना होता है, 12 घन कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। अगर कहीं 13 घन पूछा जाए तो 13 घन कितना हो जाएगा, 2197 हो जाएगा। अगर 14 घन की बात करें तो 14 घन कितना हो जाएगा, 2744 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2744 हो जाएगा। अगर 15 घन की बात करें तो 15 घन कितना हो जाएगा, 3375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3375 हो जाएगा। जितने घन बताए बस 15 तक घन इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा अगर घन कहीं पे टकराएंगे, कभी ज़्यादा अगर प्रयोग में आएंगे घन, तो 15 तक घन आता तो ज़्यादा है, लेकिन उसकी भी एक ट्रिक बता देंगे जो घन निकाल आएंगे। और वर्ग ज़्यादा 30 तक, बस 30 तक याद कर लेना है। उसके बाद जितने 1 से लेकर 100 तक ट्रिक बता देंगे, उसमें कोई भी लगाने की जरूरत नहीं। किसी भी संख्या का निकालो, चाहे 40 का निकालो, चाहे 45 निकालो, चाहे 15 का निकालो, चाहे 75 का निकालो, चाहे 74 का निकालो, चाहे 72 निकालो, चाहे 99 का निकालो, किसी संख्या निकालो, एक ही संख्या से क्या देगा, वर्ग निकल आएगा। बस इतने याद करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर ज़्यादा मिलते रहते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, पहला क्वेश्चन है HAND, इसको क्या कहा जा रहा है, IBOE कहा जा रहा है। आगे बता रहा है SILK का बराबर क्या हो जाए, क्वेश्चन मार्क है। हमसे क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो H का कोड अभी हमने कितना बताया, H का कोड कितना होता है, 8 होता है। A का कोड कितना होता है, 1 होता है। N का कोड कितना होता है, 14 होता है। D का कोड कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे I का कोड कितना होता है, 9 होता है। B का कोड कितना होता है, 2 होता है। B का कोड कितना होता है, 2 होता है। O का कोड कितना होता है, 15 होता है। और E का कोड कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। अगर बात करें, देखो यहाँ पे 8 कोड है, यहाँ पे 9। 8 के बाद कितना हो रहा है, 9। तो 1 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा है। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो 14 है, 14 के बाद कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है।
कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो यहाँ क्या करना है, 1 1 बढ़ा देना है। तो यहाँ S का कोड कितना होता है, 19 होता है। I का कोड कितना होता है, 9 होता है। L का कोड कितना होता है, 12 होता है। K का कोड कितना होता है, 11 होता है। अब S में 1 जोड़ देंगे तो 19 है, 19 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा, 20। 20 कोड किसका होता है, तो T का होता है। किसका होता है, T का होता है। I का कोड कितना होता है, 9। 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10। 10 कोड किसका होता है, तो 10 होता है J का। किसका होता है, J का होता है। 12 L का कोड कितना होता है, 12। 12 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13। 13 किसका कोड होता है, तो M का कोड होता है। किसका कोड होता है, M कोड के होता है। K का कोड कितना होता है, 11। 11 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 कोड किसका होता है, तो L का होता है। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, TJML आ जाएगा। क्या आ जाएगा, TJLM आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, DIAGRAM बराबर क्या है, इसको क्या कहा जाता है किसी कोड भाषा में, AFXDOXJ कहा जाता है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, PICTURE, इसके बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इनका कोड क्या होता है। तो D का कोड कितना होता है, 4 होता है। I का कोड कितना होता है, 9 होता है। A का कोड कितना होता है, 1 होता है। G का कोड कितना होता है, 7 होता है। G का कोड कितना होता है, 7 होता है। R का कोड कितना होता है, 18 होता है। A का कोड कितना होता है, 1 होता है। M का कोड कितना होता है, 13 होता है। A का कोड यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। F का कोड कितना होता है, 6 होता है। X का कोड कितना होता है, तो 24 होता है। X का कोड कितना होता है, 24 होता है। D का कोड कितना होता है, 4 होता है। O का कोड कितना होता है, 15 होता है। X का कोड कितना होता है, 24 होता है। J का कोड कितना होता है, तो 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे P का कोड कितना हो जाएगा, तो P का कोड होता है 16। P का कोड कितना होता है, 16 होता है। I का कोड कितना होता है, 9 होता है। C का कोड कितना होता है, 3 होता है। अब यहाँ पे T का कोड कितना होता है, 20 होता है। U का कोड कितना होता है, 21 होता है। R का कोड कितना होता है, तो R का कोड हो जाएगा 18 और E का कोड कितना होता है, 5 होता है। तो अब देख लेते हैं यहाँ क्या बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे कितना है, 3 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो कितना माइनस हुआ, तो माइनस का कितना हुआ, 3 हुआ। यहाँ पे कितना है, 9 है और यहाँ पे कितना है, 6 है। तो ये I का कोड कितना होता है, 9 होता है। F कोड कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 6 से कितना, 9 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो कितना माइनस हो रहा है, 3 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। मतलब पहले में 3 माइनस हो रहा है, दूसरे में भी कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ। यहाँ पे A का कोड कितना है, 1 है और यहाँ पे कितना 24 है। तो यहाँ पे जब घटाएं, यहाँ पे 24 हो रहा है तो बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा नहीं। 3 घटा के देख लेते हैं। तो 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 तो ये चला गया, 2 इधर घटा देंगे 24 हो जाएगा। मतलब 3 यहाँ पे भी घटा है। तो यहाँ पे 7 है, 7 और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे D का कोड कितना था, 4 है। तो यहाँ कितना 3 घटा है, तो यहाँ कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। अब यहाँ पे R का कोड कितना 18 और यहाँ पे O का कोड कितना है, 15 है। तो कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ A का कोड कितना 1 है और यहाँ कितना X कोड कितना 24 है। मतलब 3 यहाँ भी माइनस हुआ है। अब N का कोड कितना है, 13 है। M का कोड कितना 13 है और J का कोड कितना 3 है। तो यहाँ भी माइनस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ सब में 3 3 -3 करना है। तो यहाँ -3 16 से 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 13। 13 कोड किसका होता है, तो M का कोड होता है। किसका होता है, 13 कोड किसका होता है, M का होता है। यहाँ पे कितना है, 9 9 से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 6 कोड किसका होता है, तो F का होता है। यहाँ पे 3 है, 3 से 3 चला जाएगा तो बचेगा क्या, Z बचेगा। कितना बचेगा, Z बचेगा। यहाँ पे T है, T का कोड कितना 20, 20 से 3 घटा देंगे। जैसे ही 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। 17 कोड किसका होता है, Q का होता है। यहाँ पे कितना है, U का कोड कितना है 21। 21 से जैसे ही 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18। 18 कोड किसका होता है, तो 18 कोड किसका होता है, R का होता है। यहाँ पे कितना 18। 18 से 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 15। तो 15 किसका कोड होता है, तो O का होता है। यहाँ पे E का कोड कितना है, 5। 5 से जब 5 से 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 कोड किसका होता है, B का होता है। 2 कोड किसका होता है, B का होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, PICTURE का कोड कितना आ जाएगा, मतलब क्या लिखा जाएगा, तो MFZQROB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, B आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, MOTHERS। तो इसको क्या कहा जा रहा है, SREHTOM कहा जा रहा है। फिर हमसे पूछा कि इसका क्या है, तो यहाँ किसका पूछा गया, BROUGT
GHT इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे सारे अक्षर देखो जो इसमें मिले हैं, मदर्स में जो अक्षर मिले हैं सारे अक्षर इसमें हैं। तो अब इसी में देखना अक्षर में इधर उधर घुमाया गया होगा। तो यहाँ देखो पहले क्या लास्ट से देखो S का S डायरेक्ट लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, और R का डायरेक्ट R लिख रहे हैं, मतलब कि पीछे से अक्षर सारे उठा के रख दिए गए हैं। क्या किए गए हैं, पीछे से अक्षर डायरेक्ट उठा रहे हैं। ये सब क्या पीछे के अक्षर सारे देखो रखे रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ये देखो सारे अक्षर पीछे से रखे हैं इन्होंने, जब सारे पीछे से अक्षर रखे हैं तो हम भी सारे क्या करेंगे, पीछे से अक्षर ही रख देंगे। तो यहाँ से पीछे से रखेंगे, सबसे लास्ट से यहाँ रखेंगे तो T का रखेंगे, डायरेक्ट T आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर देंगे, H आ जाएगा। फिर इसके H के बाद क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। और G के बाद क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। U के बाद क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। और फिर O के बाद क्या आएगा, R आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। और फिर क्या बचा, B बचा, तो क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। तो अगर पूछा जाएगा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो BROUGT का अपोजिट क्या, मतलब इसका अर्थ क्या, इसका दूसरे कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो THGUUORB लिखा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है LESSOPNGU, इसको क्या कहा जा रहा है, NGUQML कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, L कहा जा रहा है। तो यहाँ पे इसके पूछा क्या गया है, पजल बराबर पूछा गया PUZ, फिर Z है, फिर LE, इसके बराबर पूछा क्वेश्चन मार्क क्या है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे इसमें। देखो इसका L का कोड कितना होता है, 12 होता है। E का कोड कितना होता है, 5 होता है। S का कोड कितना होता है, 19 होता है। इस जब 19 इसका S को 19 हो जाएगा। O का कोड कितना होता है, 15 होता है। O का कोड कितना हो जाता है, 15। N का कोड कितना होता है, 14 होता है। N का कोड यहाँ पे कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पे G का कोड कितना होता है, 7 होता है। U का कोड कितना होता है, 21 होता है। Q का कोड कितना होता है, तो 17 होता है। M का कोड कितना होता है, 13 होता है। L का कोड कितना होता है, 12 होता है। L का कोड कितना होता है, 12। हमसे आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या नियम लग रहा है। देखो 12 में क्या, यहाँ पे L का कोड कितना 12 है, यहाँ पे N कोड कितना 14। तो 12 में कितना बढ़ रहा है, 14 हो रहा है। बढ़ने के बाद बढ़ ही रहा है, तो कितना 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा। 12 तो कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पे E 5 है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। 5 2 7, 2 ही तो बढ़ा है। अब देखेंगे यहाँ S का कोड 19 है, यहाँ पे U का कोड 21। तो कितना बढ़ रहा है, 19 2 21, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 19 है, 19 यहाँ पे कितना 17। तो 19 से कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। कितना क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे M का कोड कितना 13। तो कितना माइनस हो रहा है, देखो 15 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो मतलब माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ पे कितना 14 है, यहाँ पे कितना 14 है, और 14 से यहाँ कितना 12 हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, सीरीज हमारी क्या चल रही है, पहले वाले में पहले 3 अक्षरों में क्या करना है, 2 जोड़ देना है, और लास्ट के 3 अक्षरों में क्या करना है, 2 घटा देना है। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो पहले P का कोड कितना होता है, 16 होता है। U का कोड कितना होता है, 21 होता है। Z का कोड कितना होता है, 26 होता है। यहाँ भी Z का कोड 26। L का कोड कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। E का कोड कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे पहले 3 अंकों में क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो 16 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18। 18 कोड किसका होता है, तो R का होता है। यहाँ पे कितना है, 21। 21 में कितना जोड़ा जाएगा, 2 जोड़ेगा, तो 2 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे। 21 2 कितना हो जाएगा, 23। 23 कोड किसका होता है, W का होता है। यहाँ पे 26 में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 3 अंकों में जोड़ना है ना 2। तो यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28। 28 मतलब किसी तरह जो इसके देखो 26 के बाद कोई अक्षर ही नहीं होता है ABCD में। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, फिर B हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। कितना हो जाएगा, B। अब यहाँ पे क्या अंतिम 3 अंकों में क्या हो रहा है, घटा। तो यहाँ क्या करना है, -2, यहाँ -2 -2। तो 26 से 2 घटाएंगे, 24। 24 कोड किसका होता है, तो X का होता है। यहाँ पे कितना है, 12। 12 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 कोड किसका होता है, तो J का होता है। यहाँ कितना 5। 5 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 3 कोड किसका होता है, C का होता है। किसका होता है, C का होता है। तो पजल बराबर कोड क्या आ जाएगा हमारा, तो कितना क्या आ जाएगा, RWBXJC आ जाएगा। क्या आ जाएगा, RWBXJC आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।